नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम आप सबके सामने एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी कहानी लेकर के आए हैं। और ये कहानी, इनको सिर्फ जानवर नहीं समझना चाहिए, तो जानवरों के माध्यम से हमें एक इंसानी सीख देती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी को जिसका नाम है कर बुरा हो बुरा। एक जंगल था। जंगल में कुआं था, बड़ा ही घना जंगल। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता था, सिर्फ और सिर्फ वहां जानवर रहते थे। कुएं में 2 मेंढक परिवार थे। इनके बड़े इंटरेस्टिंग से नाम है, रगड़ू मेंढक का परिवार और झगड़ू मेंढक का परिवार। दोनों में काई खाने को लेकर, देखिए, काई खाने को लेकर एक बड़ा भयंकर झगड़ा हुआ। ये तो मुझे बिल्कुल रामलीला की याद आ रही है, जो मूवी बनाई थी संजय लीला भंसाली ने। इसमें रगड़ू जीत गया, झगड़ू बेचारा हार गया। झगड़ू ने सोचा, रगड़ू के परिवार को किसी प्रकार खत्म किया जाए ताकि मेरा परिवार चैन से रहे। लेकिन कैसे, समझ में नहीं आ रहा। रगड़ू अपना दिमाग दौड़ा। हाँ! कुएं के पास एक वृक्ष था। वृक्ष की खो में एक काला नाग रहता था। वो बूढ़ा हो चुका था, चूंकि शिकार नहीं कर पाता था बेचारा, इसलिए कमजोर भी था। झगड़ू मेंढक उसके पास पहुंचा और बोला, कालिया दादा प्रणाम। आओ झगड़ू, कैसे हो? बहुत दिनों बाद दिखे। आजकल खूब काई खा रहे हो। अब क्या बताऊं दादा, रगड़ू ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। मैं चाहता हूं आप उसकी अकल ठिकाने लगा दें। ठीक है, पर कैसे? मैं आपको कुएं में ले चलता हूं। वहां देखा था ना आपने उस दिन, उस रात को, वो एक गड्ढा है। तुम उसमें छुप कर बैठ जाना। मैं उसके परिवार के लोगों को बता दूंगा और तुम उन्हें वहीं चट कर जाना, समझाए? अरे, बुढ़ापे में तुम्हें खाने का सुख हो जाएगा, और क्या चाहिए तुम्हें? मेरे दुश्मन भी इसी बहाने खत्म हो जाएंगे। बताओ, कैसा लगा तुम्हें मेरा प्लान? तुम्हारी बात में तो दम है। ठीक है, जल्दी लेकर के चलो मुझे, वैसे ही बहुत समय हो गया मुझे कुछ खाए हुए। कालिया दादा बेचैन हो उठा। उसके तो अब मजे ही मजे। दूसरे ही दिन वो कालू दादा को लेकर कुएं में चला। उसने चुन चुन कर रगड़ू के परिवार को खत्म करना शुरू किया। एक एक करके सबको खाने लगा। कुछ दिन गुजर गए। कालू दादा ताकतवर और हट्टा कट्टा हो गया था। अंत में कालू दादा ने रगड़ू को भी हजम कर लिया। सारा का सारा खेल खत्म। अब तो झगड़ू बहुत खुश हुआ। वो खुशी से नाचने लगा, धूम मचाने लगा, और उस दिन पार्टी गई। दूसरे दिन वो कालू दादा से बोला, दादा, कमाल कर दिया दादा। अब तुम जाओ, तुम्हारा यहां से काम खत्म हुआ दादा। अपने पेड़ की खोल में वापस जाओ। क्या? कालू दादा ने आंखें तिरेरी। खबरदार, अब चुपचाप करके एक एक कर अपने परिवार को भेजना शुरू कर, वरना समझ ले तू, समझा? अब तो झगड़ू पूरी तरह फंस गया, क्योंकि सांप ताकतवर हो चुका था। पुराना बूढ़ा सांप नहीं रहा, उसमें शक्ति आ गई। उससे वो उलझ भी नहीं सकता था। अब सांप रोज उसके परिवार के एक आध सदस्य को खा ही जाता। फिर एक दिन ऐसा आया
कि कालू दादा ने उसके पूरे परिवार का सफाया कर दिया। तत्पश्चात वो कुएं से निकलकर जंगल में आ गया। तो ठीक ही कहा है, दूसरों का जो बुरा करने वाला होता है उसका तो डेफिनेटली बुरा होता ही है। इसी के साथ हमारी ये छोटी सी कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और यदि आप कोई चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर कहानी को पढ़ें तो वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो आइए, हर मंगलवार की तरह आज भी बिना किसी इधर उधर दिमाग लगाए केवल और केवल 5 मिनट के लिए एकांत में बैठ करके अपनी दिमाग से हर चीज़ को हटाते हुए सिर्फ छोटी सी प्रार्थना करें दिल से कि हम जल्दी अब इस कोरोना से पूरी तरीके से मुक्त हों और एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में अच्छे से जी सके। आपका इस कहानी को सुनने के लिए बेहद शुक्रिया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से ख्याल रखिएगा।